राहुल गांधी के नामांकन को लेकर सस्पेंस बरकरार है अभी तक। देखिए, अमेठी के लोगों की मांग थी कि जो रिश्ता अमेठी और गांधी परिवार के बीच में था वो कायम रहे। हर अमेठी के वासी को आज भी पूरा भरोसा है। जिस तरह से कल सीएसी ने खड़गे जी को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अधिकृत किया है, तो यकीन है वो उस पर मुहर लगाएंगे। जो अमेठी के जनमानस की इच्छा है, जो अमेठी के लोग चाहते हैं। क्योंकि खड़गे जी जब अमेठी आए थे उन्होंने कहा था अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता पुराना है, व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा। हम इस बात को यकीन करते हैं कि जो अमेठी में कांग्रेस की विकास की परंपरा रुकी थी, जिस तरह से अमेठी में राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया विकास छीना गया, जिस तरह से स्मृति ईरानी जी द्वारा अमेठी का अपमान किया गया, चाहे अमेठी के लोगों को जो राशन कार्ड धारक हैं, चाहे अंत्योदय को हो, चाहे बीपीएल को के हों, एक टीवी शो में स्मृति ईरानी जी ने दरिद्र कहा, चाहे यहाँ के उस राशन को बांटने वाले कोटेदार हों जिनको कांग्रेस का एजेंट और दलाल स्मृति ईरानी जी ने कहा, चाहे उन्होंने अमेठी को लंका बताया हो या एक टीवी शो में जाकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेठी के लोग कीचड़ में अनाज चुनकर खाते थे, अमेठी के लोग दरिद्र थे, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया हो। तो अमेठी के लोग इस अपने बदले के लिए, अमेठी के खोए सम्मान को पाने के लिए, रुके विकास को फिर से शुरू कराने के लिए राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। और यकीन है जिस तरह से कौरव और पांडव के युद्ध में धर्म युद्ध और न्याय की लड़ाई थी, उस तरह से अमेठी लड़ाई लड़ेगी। जिस तरह से पांडवों के पास कम सेना थी, कम संसाधन थे, कौरवों के पास असीमित ताकत थी, असीमित संसाधन थे, यूं कहें कि आज की तरह उनके पास ईडी, सीबीआई, धनबल, बाहुबल, गोदी मीडिया सब कुछ था, उसके बाद भी पांडव के साथ न्याय था। उन्होंने धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ी थी और जीते थे। ठीक अमेठी की लड़ाई उसी तरह लड़ी जाएगी, भले कम समय बचा हो। हम ये मानकर चलते हैं जिस तरह से 18 दिनों के भीतर पांडवों ने लड़ाई को जीता था, कांग्रेस पार्टी अमेठी की लड़ाई को जीतेगी और राहुल गांधी जी जो सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड इस बार अमेठी में बनाएगी।